अगर आपको भी कंफ्यूजन है देयर इज यूज करूं या देयर आर, हैव यूज करूं या हैज, मैनी यूज करूं या मच, क्या सही रहेगा, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी भी हैं तो रिलैक्स, आज का वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम सीखेंगे काउंटिंग एंड क्वांटिटी, यानी इंग्लिश में किसी चीज़ की गिनती और मात्रा को सही तरीके से कैसे बोलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मैं आपको ये पूरा चैप्टर सिखाऊंगी देयर इज, देयर आर और हैव हैज़ के साथ, ताकि डायरेक्टली आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकोगे। तो आज के बाद आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड कहती है बेसिक काउंटिंग। तो बेसिक काउंटिंग क्या होती है? बेसिक काउंटिंग मतलब कि ऐसे नाउंस जिन्हें आप गिन सकते हैं, मतलब कि 1 2 3 करके गिन सकते हैं। काउंटिंग आप बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप 1 2 3 करके गिन सकते हैं। जैसे कि चेयर है तो आप गिन सकते हैं ना, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, आप काउंटिंग करके उसको गिन सकते हैं। आप लोगों को काउंटिंग करके गिन सकते हैं, चेयर्स को, टेबल्स को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जिन चीज़ों को आप 1 2 3 करके मतलब काउंटिंग करके गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। 1 2 3 करके मतलब हम नहीं गिन सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। ये सब बातें मैं आपको पहले ही दिन की क्लास में बता चुकी हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा इस पर नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिक काउंटिंग, मतलब ऐसी चीज़ें जिससे आप 1 2 3 कर गिन सकते हैं और उनके बारे में इंग्लिश में बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 2 स्ट्रक्चर के साथ में सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है हैव और हैज़ के साथ में, दूसरा स्ट्रक्चर है देयर के साथ में। तो पहले अब हैव और हैज़ का यूज़ देखेंगे। हैव और हैज़ का मतलब होता है कि जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आपके पास है और वो कितनी है, आपको नंबर बताना है कि जो वो आइटम आपके पास है वो कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हैव और हैज़ का मतलब होता है जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आपके पास में है, अभी प्रेजेंट टाइम में है, और वो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर आपके पास चेयर है तो वो कितनी है, 2 है, 4 है, 5 है। आपके पास में मोबाइल्स हैं, कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो आपको नंबर्स बताना है कि कोई भी चीज़ मेरे पास है और उसका नंबर क्या है, कितनी मात्रा में, वो 1 है, 2 है, 3 है। तो उसके लिए हम हैव का यूज़ करेंगे। या फिर हम बताना चाहते हैं रिलेशन, जो हमारे रिलेशन होते हैं उनके लिए भी हम हैव और हैज़ का ही यूज़ करते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी रिलेशन है, जैसे मेरे 2 भाई हैं, मेरी 3 बहन हैं, मेरे 4 कज़न हैं। तो जब आप अपने रिलेशन के बारे में भी बताना चाहते हैं तब भी हम हैव लेसन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ आपके पास है ये बताने के लिए, और दूसरा जब आप रिलेशन बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी रिलेशन है उसको बताने के लिए भी इंग्लिश में हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैव या हैज़ आएगा। अब हैव कहाँ आएगा, हैज़ कहाँ आएगा, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाली स्लाइड में, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हैव या हैज़, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर बताना है कि वो जो चीज़ आपके पास है वो कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है। और उसके बाद उस चीज़ का नाम आएगा, मतलब उस आइटम का नाम आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर है देयर का। देयर से भी आप बता सकते हो, जैसे कि आप देयर का यूज़ करेंगे जब आप किसी भी जगह के बारे में बता रहे हैं कि उस जगह पर क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब इस दुनिया में कितनी सारी जगह हैं, है ना। तो किसी भी प्लेस के बारे में बता रहे हैं कि उस प्लेस पर क्या क्या जगह, उस जगह पर, उस प्लेस पर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं स्कूल है तो आप क्लासरूम के बारे में बात करें कि क्लासरूम में 4 पंखे हैं, क्लासरूम में 50 स्टूडेंट हैं, क्लासरूम में 4 टीचर्स हैं, क्लासरूम में 2 एसी हैं, क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप क्लासरूम के बारे में बता रहे हैं। या फिर आप बता रहे हैं कि आप पार्क में गए, आप बता रहे हैं पार्क में 50 पेड़ हैं, है ना। या फिर आप किसी भी जगह पर घूमने गए, आप वाटर पार्क घूमने गए, वाटर पार्क के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे 20 झूले थे, वहाँ पे स्विमिंग पूल था, वहाँ पे रेन डांस था, वहाँ पे 20 स्टूडेंट्स थे हमारे स्कूल के। तो किसी भी जगह पर आप बताना चाहते हैं कि किसी भी जगह पर क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या चीज़ें थी, उसके लिए हम देयर का यूज़ करेंगे। तो अगर वो चीज़ एक थी तो इज आएगा, और एक से ज़्यादा थी तो आर आएगा। बिल्कुल सिंपल है, देयर का यूज़ सबसे ज़्यादा सिंपल है। अगर एक चीज़ है, वो चीज़ जिसे आप गिन रहे हो और वो एक ही है तो इज आएगा, एक से ज़्यादा है तो आर आएगा। उसके बाद भी यहाँ पर वो नंबर आएगा कि वो चीज़ कितनी है, 4 है, 5 है, 6 हैं। उसके बाद वो आइटम का नाम आएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों स्ट्रक्चर के साथ में बता सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिन्हें आप काउंट कर सकते हो और वो चीज़ें कितनी हैं।
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसके लिए आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी बातें इंग्लिश में कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हैव किसके साथ यूज़ होगा, हैज़ के किसके साथ यूज़ होगा, ये हमें क्लियर करना है। तो हैव हम यूज़ करेंगे जब आप बात कर रहे हैं आई वी यू दे के बारे में, ठीक है। हैव हम यूज़ करेंगे आई के साथ में, उसके बाद में हम यूज़ करेंगे वी के साथ में, एंड फिर हम यूज़ करेंगे दे के साथ में, और इसके बाद आप इसी यूज़ करेंगे यू के साथ में, या फिर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है उसके लिए आप हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि पीपल, चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा हैं, टीचर्स। और हैज़ हम यूज़ करेंगे जब आप सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे हो, आई को छोड़कर, ठीक है। आई भी वैसे एक ही है, सिंगल बंदा ही है, लेकिन आई को छोड़कर बाकी जब आप किसी भी एक पर्सन की बात कर रहे हैं उसके लिए आप हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही के साथ में, शी के साथ में, राहुल के साथ में, कोई भी नाम है, राहुल है, ठीक है, या फिर आप इट के साथ में इसको यूज़ करेंगे। तो हैज़ आप यूज़ करेंगे जब आप सिर्फ एक चीज़ की बात करें, मतलब सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, सिर्फ आई को छोड़कर, तो आई के साथ में यहाँ पे हैव ही आएगा, ये आपको याद रखना है। तो हैव हम यूज़ करते हैं आई के साथ में और जब आप एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तब, और हैज़ हम यूज़ करेंगे जब आप सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे हो। तो बहुत सिंपल सा रूल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ा रही हूँ। अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले हम हैव और हैज़ के साथ में सेंटेंसेस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और आपको ये तो पता चल ही गया हैव किसके साथ आएगा, हैज़ किसके साथ आएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग हैव या हैज़ में से कोई एक लगाना है। फिर नंबर आएगा, 4, 5, 6 जो जितने भी हैं वो चीज़ें आपके पास, फिर वो आइटम आएगा, जो चीज़ आपके पास है उसका नाम क्या है, उस आइटम का नाम क्या है, वो यहाँ पे वो आइटम का नाम आएगा। जैसे आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन्स हैं, तो यहाँ पे आई के साथ हैव आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे देखो 2 आपने नंबर्स बता दिया, और पेन्स मतलब यहाँ पे आइटम का नाम आ गया, सिंपल है। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन्स हैं। शी हैज़ 3 बुक्स, उसके पास 3 किताबें हैं। दे हैव 5 एप्पल्स, उनके पास 5 एप्पल्स हैं। वी हैव 4 चेयर्स, हमारे पास 4 चेयर्स हैं। ही हैज़ 2 ब्रदर्स, तो देखिए यहाँ पर रिलेशन के लिए हैव हैज़ का यूज़ हो रहा है कि उसके 2 भाई हैं। आई हैव 10 पेंसिल्स, मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं। शी हैज़ 6 ड्रेसेस, उसके पास 6 ड्रेसेस हैं। दे हैव 3 डॉग्स, उनके पास 3 डॉग्स हैं। वी हैव 7 नोटबुक्स, हमारे पास 7 नोटबुक्स है। ही हैज़ 4 कार्स, उसके पास 4 कार्स हैं। आई हैव 5 फ्रेंड्स, मेरे 5 फ्रेंड्स हैं। वापस से यहाँ पर रिलेशन के लिए हैव हैज़ का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आप जब फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो वो भी हमारे रिश्ते में ही आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे हैव ही आएगा। तो मेरे 5 दोस्त हैं। आई हैव 5 फ्रेंड्स। शी हैज़ 2 बैग्स, उसके पास 2 बैग्स हैं। दे हैव 8 बलून्स, उनके पास 8 बलून्स हैं। वी हैव 3 टीचर्स, हमारे पास 3 टीचर्स हैं। ही हैज़ 9 कॉइन्स, उसके पास 9 कॉइन्स हैं। इस तरह से आप हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ आपके पास है, अभी प्रेजेंट में आपके पास है, या फिर आप रिलेशन बता रहे हैं। अब बात करते हैं देयर की। तो जब कोई एक चीज़ की बात हो रही है तो देयर के साथ इज आएगा, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो आर आएगा। जैसे कि देयर इज़ 1 बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक है, तो एक ही बुक है इसीलिए यहाँ पे इज आ रहा है। देयर आर 2 पेन्स इन द बॉक्स, बॉक्स में 2 पेन्स हैं, तो यहाँ पे 2 पेन की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे बॉक्स में कितने पेन हैं, 2 पेन हैं। तो किसी भी जगह पर कोई भी चीज़ है उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है उसके लिए हम देयर का यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि देर आर 4 चेयर्स इन द रूम, रूम में 4 चेयर्स हैं, तो आप रूम के बारे में बता रहे हैं कि किसी, देखिए देर का यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि किसी एक चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या बोला कि रूम में चेयर्स हैं, 4 चेयर्स है रूम में, मान के चलिए, तो आप रूम के अंदर चेयर्स हैं ये बता रहे हैं। रूम में 50 स्टूडेंट्स हैं आप ये बता रहे हैं। तो जब भी किसी एक चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ है उसके लिए आप देयर का यूज़ करेंगे, या आप किसी भी जगह के बारे में बता रहे हैं कि उस जगह पर ये चीज़ें हैं, तब आप देयर का यूज़ करेंगे। बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने ही हैं, रीड करते हैं साथ में। देर आर 3 एप्पल्स इन द बास्केट, बास्केट में 3 एप्पल्स हैं। देर आर 4 चेयर्स इन द रूम, रूम में 4 चेयर्स हैं। देर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में 5 स्टूडेंट्स हैं। देर आर 6 फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में 6 फ्लावर्स हैं। देर आर 7 बर्ड्स इन द ट्री, पेड़ पर 3 बर्ड्स हैं, पेड़ पर 7 बर्ड्स है, सॉरी, पेड़ पर 7 बर्ड्स हैं। देर आर 8 बलून्स इन द शॉप, शॉप में कितने बलून्स हैं, 8 बलून्स हैं। देर आर 9 पेंसिल्स इन माई बैग, मेरे बैग में 9 पेंसिल्स हैं। देर आर 10 ट्रीज इन द पार्क, पार्क में 10 पेड़ हैं। देर इज़ 1 डॉग इन द यार्ड, यार्ड में कितना डॉग है, एक ही डॉग है इसीलिए यहाँ पे
इज यूज हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज वन डॉग इन द यार्ड, देयर आर टू कैट्स ऑन द वॉल, दीवार पर कितनी बिल्लियां हैं, 2 बिल्लियां हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आर का यूज हो रहा है। देयर आर 3 कार्स ऑन द रोड, कितनी कार्स हैं, 3 कार्स हैं, कहाँ पर, रोड पर। देयर आर 4 बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में 4 किताबें हैं। देयर आर 5 प्लेट्स ऑन द टेबल, टेबल पर 5 प्लेट्स हैं। तो जब आप बता रहे किसी भी जगह पर कोई चीज़ है या किसी भी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ है, तो इसके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। अगर वो चीज़ एक है तो देयर के साथ इज आएगा, एक से ज़्यादा है तो देयर के साथ आर आएगा। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो आप इन दोनों लेसन को बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसको आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये जो मैंने रूल बताया है, इसे आप ये रूल सिर्फ उन्हीं नाउन्स के लिए जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, जिन्हें आप गिनती में काउंट कर सकते हो 1 2 3 करके, ठीक है। अगर वो चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती तो रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं ग्रुप काउंटिंग। मतलब अब हम उन नाउन्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिन्हें आप एक एक करके नहीं गिनते, जिन्हें आप ग्रुप में गिनते हैं, ग्रुप में ही उनकी काउंटिंग होती है, तो उन्हें हम कहेंगे ग्रुप काउंटिंग। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं आपके लिए, तो इसको ध्यान से सुनना। हर चीज़ को 1 2 3 कर कर नहीं गिन सकते, बिल्कुल सही बात है। कई चीज़ें ग्रुप और पेयर में गिन सकते हैं। देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप 1 2 3 करके नहीं गिनते, उन्हें आप या पेयर में गिनोगे या ग्रुप में गिनोगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है अंगूर, तो ग्रैप्स का जो आप 1 2 3 करके थोड़ी ग्रैप्स लेते हैं, वो मतलब गिनते हैं, आप उसको एक गुच्छे में गिनते हैं। जो ग्रैप्स होते हैं उसको एक गुच्छे में गिनते हैं, मतलब बंच में आप उसको गिनते हैं कि 1 ग्रैप्स का बंच है, 2 ग्रैप्स के बंचेस हैं, राइट। इसी तरह जब आप शूज़ खरीदते हैं तो आप 1 जूता 2 जूता से थोड़ी, आप एक जोड़ी जूता खरीदते हैं, मतलब उसको पेयर में खरीदते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है मार्केट में वो पेयर में होती है। आप दोनों पैरों के लिए खरीद के लाते हैं तो वो पेयर में आता है, कोई एक पैर के लिए नहीं आता है जूता। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ग्रुप में या पेयर में काउंटिंग करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि किसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे। तो जब आप शूज़ की बात कर रहे हैं, सॉक्स की बात कर रहे हैं, स्लीपर्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए आप पेयर का यूज़ करेंगे। मतलब जो चीज़ें जोड़ी में आती हैं, जो चीज़ें जोड़ी में आती हैं उसके लिए आप पेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि जूते जोड़ी में आते हैं, आप एक तो नहीं खरीदते, दोनों पैरों के लिए खरीदते हैं, तो आप एक जोड़ी जूते खरीदते हैं, एक जोड़ी स्लीपर्स खरीदते हैं, एक जोड़ी सॉक्स खरीदते हैं। तो जो चीज़ें जोड़ी में आती हैं उनके लिए आप पेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक जोड़ी को बोलेंगे आ पेयर, 2 जोड़ी को बोलेंगे 2 पेयर्स, 3 जोड़ी को बोलेंगे 3 पेयर्स। तो जो भी आपको एस लगाना है, जब आप एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो पेयर में एस लग जाएगा। एक के साथ तो पेयर ही रहेगा, आप पेयर, एक जोड़ी, लेकिन जब 2 3 हो रहा है तो फिर आप 2 पेयर्स 3 पेयर्स ऐसे बोलेंगे। उसके बाद कपल, कपल आप यूज़ करेंगे जब आप 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, 2 लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे कि पति पत्नी, राइट, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इसके अलावा जब आप 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं उसके लिए भी आप कपल ही यूज़ कर सकते हैं, बट याद रखिएगा उनकी क्वांटिटी सिर्फ 2 ही होनी चाहिए। या तो वो 2 लोग हैं या वो 2 चीज़ें हैं, जैसे कि 2 बुक्स हैं, ठीक है, दो लोग हैं, तो उनको आप कपल में बोल सकते हैं, उनके लिए आप कपल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उनको आप पेयर में काउंट कर सकते हैं। इसी तरह है डजन, तो इसे आप यूज़ करेंगे जब जैसे आप केले खरीदते हैं, तो आप कैसे खरीदते हैं, डजन में तो खरीदते हैं, है ना, या फिर आप उसको एक खरीदेंगे। अगर आप एक खरीद भी लेंगे ना, लेकिन जो उसकी वैल्यू वो लगाएगा वो डजन के हिसाब से ही लगाएगा, ठीक है। कि उस जैसे आपने उससे पूछा कि भाई कितने डजन केले दे रहे हो, तो वो बोलेगा 80 रुपये दर्जन है, तो बोलेगा अच्छा। तो आप बोल रहे हैं कि मुझे आप 4 दे दो, तो वो जो 4 आपको बनाना भी देगा ना, तो वो डजन के हिसाब से ही वैल्यू लगा कर देगा। खरीदने को आप खरीद लो। इसी तरह एग्स हैं, एग्स आप खरीद सकते हो 2 3 4, लेकिन वो जो उसकी वैल्यू लगती है वो डजन में ही लगती है। मतलब वो एक डजन में 12 होते हैं, 12 केले होते हैं, 12 अंडे होते हैं। तो जब आप अंडों की बात कर रहे हैं, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन अंडे, तो उसके लिए आप डजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बंच की। बंच आप यूज़ करेंगे गुच्छे के लिए, जब आप चाबी के गुच्छे की बात कर रहे हैं या आप अंगूर के गुच्छे की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप बंच का यूज़ करेंगे। जो चीज़ें गुच्छों में आती हैं उसके लिए आप बंच यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं बंडल की। बंडल आप यूज़ करेंगे जैसे लकड़ी का बंडल है ना, जैसे लकड़ी का जो गट्ठड़ होता है, जैसे मैं हरियाणा से तो वहाँ पे गट्ठड़ कहते हैं, लकड़ी का गट्ठड़, तो उसके लिए आप बंडल यूज़ करेंगे। नोट का आपको बंडल मिलेगा बैंक से, है ना, जैसे आप नोटों की गड्डी कहते हैं, तो नोटों की गड्डी को आप बंडल कहेंगे, ठीक है। इसी तरह बीड़ी, बीड़ी का बंडल, है ना,
आप शॉप से खरीदते हैं, तो बीड़ी का बंडल आप खरीदते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बंडल में ही खरीदते हैं, बंडल में उनकी वैल्यू होती है, उनको बंडल में ही काउंट किया जाता है। इसी तरह क्राउड आप यूज़ करेंगे भीड़ के लिए। अब भीड़ में कई सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो उन सभी जो उस भीड़ में जितने भी लोग हैं हम उनको तो काउंट नहीं करेंगे, बट हम उस भीड़ को एक नाम दे देंगे क्राउड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिन्हें आप सिर्फ पेयर या ग्रुप में ही काउंट कर सकते हैं, वो एक एक करके काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब इनके साथ हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहले बनाएंगे हैव और हैज़ को यूज़ कर सेंटेंस है आई हैव अ पेयर ऑफ शूज़, मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आ पेयर ऑफ शूज़। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को बोलते हुए देखा है, वो बोलते हैं आई हैव अ शूज़। यहाँ पे आप बोलेंगे मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं, आई हैव अ पेयर ऑफ शूज़। दो जोड़ी जूते हैं, आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज़। आपको पेयर में एस लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ अ पेयर ऑफ इयररिंग्स, उसके पास एक जोड़ी झुमकी है। तो झुमकी भी आप एक थोड़ी खरीदते हैं, आप दोनों कानों के लिए खरीदते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी पेयर ही आएगा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि पेयर आप यूज़ करेंगे जिन चीज़ों को आप जोड़ी में खरीदते हैं, जैसे कि इयररिंग्स, शूज, स्लीपर, सॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है ही हैज़ अ डजन एग्स, उसके पास एक दर्जन एग हैं। वी हैव अ डजन बनानाज, हमारे पास एक दर्जन बनाना है। आई हैव अ कपल ऑफ बुक्स, मेरे पास दो किताबें हैं। जब आप दो की बात कर रहे हैं, सिर्फ दो ही किताबें हैं, तब आप उन्हें कपल में काउंट कर सकते हैं। ही हैज़ अ बंच ऑफ कीज, उसके पास एक चाबी का गुच्छा है। ही हैज़ अ बंच ऑफ फ्लावर्स, उसके पास एक फ्लावर का गुच्छा है। आई हैव अ पेयर ऑफ ग्लव्स, मेरे पास एक जोड़ी ग्लव्स है। तो ग्लव्स भी दो आप लेते हैं, जोड़ी में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे पेयर का यूज हुआ है। शी हैज़ अ डजन चॉकलेट्स, उसके पास एक दर्जन चॉकलेट है, मतलब 12 चॉकलेट है उसके पास में। ही हैज़ अ कपल ऑफ पेन्स, उसके पास दो पेन हैं। वी हैव अ बंच ऑफ ग्रेप्स, हमारे पास एक अंगूर का गुच्छा है। इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। अब चलिए देयर के साथ में सेंटेंसेस देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये रूल याद रखना है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस रूल को याद रखकर ही इन सेंटेंसेस को पढ़िएगा, समझिएगा, रीड कीजिएगा। तो देयर इज आप यूज़ करेंगे जब आप पेयर की बात कर रहे हो, बंच की बात कर रहे हो, क्राउड की बात कर रहे हो। तो बंच, क्राउड और पेयर, इसको आप एक में ही काउंट करेंगे, इसलिए इसके साथ इज आएगा। और जब आप कपल की बात कर रहे हैं, अभी मैंने क्या बोला, कपल हम दो चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, तो दो चीज़ों की बात हो रही है तो वहाँ पे इज आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस तो एक के लिए आता है, तो इसीलिए यहाँ पे आर आएगा। इसी तरह डजन भी जब आप केले खरीदते हैं तो उसमें कितने, एक डजन में 12 केले होते हैं, तो आप उसको काउंट तो कर ही सकते हैं ना। होते तो आपको उसको एक ही काउंट नहीं करना, होते वो 12 हैं, तो वो एक से ज़्यादा ही होते हैं, उसकी क्वांटिटी एक से ज़्यादा ही होती है, इसलिए वहाँ पे अ नहीं आएगा, मतलब कि वहाँ पे इज नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पर आर आएगा। तो याद रखिएगा, जब आप कपल की बात कर रहे हैं, डजन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देयर के साथ में आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप जब एक चीज़ की बात करें, मतलब कि पेयर, बंच या फिर क्राउड, तब आप उनके साथ में इसका यूज़ करेंगे। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ शूज़ ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर एक जोड़ी जूते हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ ग्लासेस ऑन द टेबल, टेबल पर एक चश्मा रखा हुआ है। अब यहाँ पर चश्मे के लिए भी आप पेयर क्यों यूज़ हुआ है, उसको थोड़ी हम जोड़ी में खरीदते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ग्लासेस को भी ऐसा माना जाता है कि आप उसको जोड़ी में ही खरीदते हैं, मतलब आप एक आंख के लिए थोड़ी ना ग्लासेस खरीदते हैं, आप दोनों आंखों के लिए खरीदते हैं, वो दोनों के लिए आता है। तो ऐसा माना जाता है कि ग्लासेस को भी हम पेयर में ही खरीदते हैं। तो इसीलिए जब आप बोलेंगे मेरे पास एक चश्मा है, तो आप उसे पेयर में ही बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पेयर का यूज़ हो रहा है। देयर इज़ अ पेयर ऑफ ग्लासेस ऑन द टेबल, टेबल पर ग्लासेस रखे हुए हैं, मतलब एक रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे अ पेयर ऑफ का यूज़ हो रहा है। देयर इज़ अ क्राउड इन द मार्केट, मार्केट में भीड़ है। देयर इज़ अ क्राउड आउटसाइड द स्टेडियम, स्टेडियम के बाहर भीड़ है। देयर आर अ डजन एग्स इन द बास्केट, बास्केट में एक दर्जन एग हैं। तो यहाँ पे आर इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो जो एग्स हैं वो 12 हैं, उन्हें आप काउंट कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो वैल्यू लगती है वो डजन में ही लगती है, इसीलिए यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं आर के साथ में। देयर आर अ डजन बनानाज ऑन द टेबल, टेबल पर एक दर्जन बनानाज हैं। देयर आर अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं।
देयर आर अ कपल ऑफ डॉग्स इन द पार्क, पार्क में 2 कुत्ते हैं। इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। तो ये रूल आपको अगर याद है तो आप इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये स्लाइड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा लग रहा है कि नहीं समझ में आया है, तो आप इसको वीडियो को दोबारा देखना, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। आपको बस ये रूल याद रखना है, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये तो ईजी है, ठीक है, ये तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इसमें आपको मुझे लग रहा है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको इसमें समझना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि जब आप पेयर, बंच, क्राउड की बात कर रहे हैं तो देयर के साथ में इज आएगा, और देयर के साथ में आर कब आएगा, जब आप कपल की बात करें, डजन की बात करें, क्योंकि बनाना को आप गिन सकते हो, है तो वो एक से ज़्यादा ही ना, राइट, इसीलिए वहाँ पे आर आएगा। इसी और कपल भी 2 होते हैं, एक तो नहीं होता है, इसलिए उसमें 2 पर्सन होते हैं, तो आप उसको 2 ही काउंट करेंगे ना, इसीलिए वहाँ पे आर आएगा। तो कपल के साथ में भी आर आएगा, डजन के साथ भी आर आएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मैनी और मच को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैनी और मच की हिंदी क्या है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। मतलब कोई चीज़ आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, उसके पास बहुत पैसा है। तो इस तरह से आप हिंदी बोलते हैं, बहुत या ज़्यादा, या आप ये भी बोलते हैं मेरे कई फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप मैनी और मच का यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आता है अच्छा है, बट इतना भी मैंने डिफ़िकल्ट तरीके से इसको नहीं रखा है स्लाइड्स में कि आप इसको समझ ना पाएँ। बेसिक लर्नर्स भी इसको समझ सकते हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो मैनी आप यूज़ करेंगे जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं, जैसे कि पेन्स को आप गिन सकते हैं, बॉयज़ को गिन सकते हैं, है ना, 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़ गिन सकते हैं आप। तो ऐसी चीज़ें जिसे आप गिन सकते हैं, वो चीज़ आपके पास कई सारी हैं। आप नंबर नहीं बता रहे, बट आप बोल रहे हैं मेरे पास बहुत सारे हैं, कई सारे हैं, नंबर नहीं बताया बट आपने इस बार, तो आप वहाँ मैनी का यूज़ करेंगे। और ऐसी चीज़ें जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वो चीज़ बहुत सारी है, नंबर नहीं बता रहे हैं आप, लेकिन आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर मच का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो यहाँ पर हम दोनों के साथ में सेंटेंसेस मिक्स करके लिखे हुए हैं, हैव एज के साथ और देयर के साथ। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को आप गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैनी आया है। तो आप ये बता रहे हैं कि मेरे कई दोस्त हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन आपने यहाँ पे नंबर नहीं बताया, बस आप ये बताना चाहते हैं कई दोस्त हैं। ही हैज़ मच मनी, उसके पास बहुत पैसा है, आप ये नहीं बता रहे कितना पैसा है, बस आपने ये बोला बहुत पैसा है उसके पास। और मच इसीलिए आए क्योंकि आप मनी को काउंट नहीं कर सकते। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम ऐसे कैसे, पैसों को काउंट नहीं कर सकते। देखिए, आप मनी जो वर्ड है उसको आप काउंट नहीं करते, वो मनी वर्ड अनकाउंटेबल नाउन ही है। आप मनी की यूनिट्स को काउंट करते हो, जैसे कि मनी की यूनिट्स होती है कि रुपीज़ चलता है इंडिया में, कहीं डॉलर चलता है, कहीं पाउंड्स चलते हैं, तो आप पाउंड्स को काउंट करते हैं, रुपीज़ को काउंट करते हैं, डॉलर्स को काउंट करते हैं, बट मनी को काउंट नहीं करते। जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो पैकेट के पीछे क्या लिखा होता है? RS लिखा होता है, रुपीज़ लिखा होता है कि ये 10 रुपये का है, 20 रुपये का, ये नहीं लिखा होता है कि 12 मनी का, 10 मनी का है। तो इसीलिए मनी को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं, डॉलर्स को, पाउंड्स को, इन सबको काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप बोल रहे हैं ही हैज़ मच मनी, उसके पास बहुत पैसा है, तो मनी के साथ में इसीलिए यहाँ पे मच आया है। देयर आर मैनी चेयर्स देयर, वहाँ कई सारी चेयर्स हैं। आपने ये नहीं बताया कितनी है, आपने एक नंबर नहीं बताया, बट आपने ये बोला कि कई चेयर्स हैं, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ मच वाटर इन द जग, जग में काफ़ी पानी है, जग में मतलब काफ़ी सारा पानी है। यू हैव मैनी क्वेश्चन, तुम्हारे पास बहुत क्वेश्चन हैं, यू हैव मैनी क्वेश्चन। देर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन आपको नंबर नहीं पता, क्योंकि हम थोड़ी उसको सबको काउंट कर सकते हैं, बट आपको ये पता है कि हाँ कई सारे हैं, और आप उसको 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, लेकिन उनका टोटल अमाउंट क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम मैनी का यूज़ कर रहे हैं। देर आर मैनी कार्स इन दिस सिटी, इस सिटी में बहुत सारी कार है, कितनी है हमने काउंट थोड़ी ना किया है, इसीलिए हम यहाँ पर मैनी का यूज़ करेंगे। ही हैज़ मच मनी इन द बैंक, उसके बैंक में बहुत पैसा है। ही हैज़ मैनी आइडियाज़ फॉर द प्रोजेक्ट, उसके पास प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मतलब कितने आइडियाज़ हैं ये तो नहीं पता, बट है कई सारे। नेक्स्ट है आई हैव मैनी फ्रेंड्स एट स्कूल, मेरे स्कूल में कई सारे दोस्त हैं, मेरे स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं। तो इस तरह से आप मच और मैनी का यूज़ करते हैं, कि मैनी आप यूज़ करेंगे जब आप एक नंबर नहीं बता रहे कि मेरे कितने दोस्त हैं, बट आप ये बता रहे कि भाई हैं काफ़ी दोस्त हैं मेरे, ठीक है, लेकिन आप नंबर नहीं बता रहे हैं। तो जब आप नंबर नहीं बता पाते हैं या बताना नहीं चाहते हैं, या आपको खुद पता भी नहीं है नंबर का, तो आप फिर मैनी का यूज़ कर सकते हैं कि मेरे कई दोस्त हैं,
ठीक है, वहाँ पे कई सारी चेयर्स है, आपने काउंट नहीं किया बट आप कह रहे हैं कई चेयर्स है, ले आओ वहाँ से। तो इस तरह से आप मच का यूज़ करेंगे, मैनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अ फ्यू और अ लिटल, ये भी वैसा ही है जैसे आपने मच और मैनी का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थोड़ा, उसमें हमने बात किया ज़्यादा की, इसमें हम बात कर रहे हैं थोड़े की, कि कोई चीज़ है मेरे पास में लेकिन वो थोड़ी है, लेकिन मैं ये नहीं बता रही हूँ कितनी थोड़ी है, बस थोड़ी है, बट यहाँ पे इतनी थोड़ी है कि काम चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अ फ्यू और अ लिटल का यूज़ करेंगे। अ फ्यू हम यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, और अ लिटल का हम यूज़ करेंगे जिससे आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपके पास थोड़ी है, कम है, लेकिन आप ये नहीं बताना चाहते कितनी थोड़ी है कितनी कम है, बस आपने ये बोल दिया हाँ मेरे पास ये चीज़ है बट कम है, उसके लिए आप अ फ्यू अ लिटल का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, आई हैव अ फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स हैं, मतलब थोड़े पेन हैं पर काम चल सकता है, इतने हैं। आई हैव अ फ्यू पेन्स। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। आई हैव अ फ्यू आइडियाज़, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। लिटल, अ लिटल हम यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल के साथ में, जैसे कि देयर इज़ अ लिटल टी इन द कप, कप में थोड़ी सी चाय है, मतलब इतनी है कि आप पी सकते हो, पी लो। ठीक है, आई हैव अ लिटल नॉलेज, मेरे पास कुछ नॉलेज है। अब नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते इसीलिए अ लिटल यूज़ हो रहा है। अब आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास थोड़ी नॉलेज है, मतलब इतनी है कि हाँ भाई मैं आंसर कर सकता हूँ, मुझे पता है इस बारे में, थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे इस बारे में। तो आई हैव अ लिटल नॉलेज। देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ा पानी है, मतलब इतना पानी है कि आप पी सकते हो, कोई पी सकता है, उसकी प्यास बुझ सकती है, तो इसलिए आप यहाँ पे अ लिटल का यूज़ कर रहे हैं। तो अ फ्यू और अ लिटल का आप यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ आपके पास थोड़ी है, लेकिन इतनी भी थोड़ी नहीं है, थोड़ी है पर काम चल सकता है। तो इस तरह से आप मैनी, मच, अ फ्यू, अ लिटल का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड नहीं भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को बस यहाँ तक देखो और यहाँ तक आप उसको यूज़ करो। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी स्लाइड समझ में आई हैं, आप जो ये होमवर्क दिया गया है उसको अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप इस होमवर्क को नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है ये होमवर्क कि आप इसको अच्छे से सोल्व ही ना कर पाएँ। PDF आपको पूरा मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में, फ्री वीडियो है, फ्री PDF है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाने से पहले, ताकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशंस है आने वाली क्लासेस की वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं आप, या आप बता सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल उन्हें कुछ भी नहीं आता। मैं तो ये मान रही हूँ कि वो स्कूल भी नहीं गए हो तब भी सीख सकते हैं इन स्लाइड से। ठीक है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। आप प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी से अपना होमवर्क सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सीखते रहिए। जय हिंद।